हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग यूपी पुलिस एएसआई का जो रिक्रूटमेंट है 2021 का, ठीक है। देखिए फॉर्म तो पहले आ चुका था, लेकिन इसके जो डेट्स थे वो बदल गए थे और अभी हाल में ये डेट अभी चेंज हुए हैं, जो 1 जून से शुरू होंगे फॉर्म भरने का और 30 जून 2021 तक ये आपको टाइम मिलेगा। 1 महीने का टाइम रहेगा, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एएसआई में 3 वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि पहला है कॉन्फिडेंशियली, दूसरा क्लर्क और तीसरा अकाउंटेंट, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ में बताऊंगा। टोटल जो पोस्ट है वो 1277 पोस्ट है इसमें, और ये समूह ग का वैकेंसी है, मतलब सी का। अब देखिए इसमें जो फीस की क्राइटेरिया है वो जनरल और ओबीसी के लिए 400 है, SC ST के लिए 400 और ऑल कैटेगरी फीमेल्स 400 है। मतलब कुल मिलाकर ये है, कोई भी फॉर्म भरे 400 रुपए आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब आइए इसमें थोड़ा वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। जो एएसआई कॉन्फिडेंशियल है उसकी टोटल वैकेंसी 295 है, ठीक है। और एएसआई क्लर्क की टोटल वैकेंसी 624 है और एएसआई अकाउंटेंट की टोटल वैकेंसी 358 है। अब देखिए कॉन्फिडेंशियल में जनरल के लिए 121 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 79, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 29 वैकेंसी है और एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 5 वैकेंसी है। एएसआई क्लर्क में जनरल के लिए 251, ओबीसी के लिए 168, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 131, एसटी के लिए 12 और अकाउंटेंट के लिए जनरल के लिए 145, ओबीसी के लिए 96, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 7, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी 1277 है। अब देखिए इसमें कुछ परसेंटेज जो है वो दूसरों के लिए भी निर्धारित है, ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, ठीक है, जो उन पे आश्रित है उनके लिए जो ये वैकेंसी है वो 2% है, ठीक है, टोटल का 2%। वैसे ही भूतपूर्व सैनिक, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए 5% ये वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। वैसे ही फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% ये वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। अब देखिए जो एएसआई कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, इसका पे ग्रेड देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इसी का पे ग्रेड है, ठीक है। इसका पे ग्रेड है 4200, ठीक है। और इन दोनों का एएसआई क्लर्क और अकाउंटेंट का ग्रेड पे है आपका 2800, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने वो भी लिख दिया है। कॉन्फिडेंशियल को बोलते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, और एएसआई क्लर्क को बोलते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, लिपिक। और एएसआई अकाउंटेंट को बोलते हैं, ये लेखा में आता है, ठीक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने एक जगह यूपी PRPB लिखा है, ठीक है। ये आपको कई जगह देखने को मिलता होगा। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। इन्हीं का काम होता है जो रिक्रूटमेंट निकालना और जो प्रमोशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाना। तो चलिए आगे की स्लाइड में इसके बारे में और सारी चीजें जान लेते हैं। तो चलिए इसमें आयु सीमा देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 1/7/2021 को 21 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब ये 21 से 28 वर्ष इसमें बोला है, ठीक है। 28 से अधिक नहीं होने चाहिए, 21 से कम नहीं होने चाहिए। 1/7/1993 से लेकर के 1/7/2000 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/7/2000। अब देखिए इसमें सीमा में छूट दी गई है, ठीक है। पहला है, मैंने यहां लिखा है SC ST OBC, इन तीनों को 5 साल की छूट दी गई है एज में, ठीक है। अगर आपका एज ज्यादा है और 5 साल का अगर छूट आपको मिल सकता है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल की आयु सीमा छूट दी गई है। तीसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मी हैं उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। लेकिन भर वही सकते हैं जिनका ग्रेड पे इससे कम हो, ठीक है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा के एक चीज लिखी है, जो अभी हाल ही में एक वीडियो का पेपर हुआ था। पेपर क्या मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। निरस्त मतलब एकदम खत्म कर दिया गया है उसको। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ लिखा है रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। ये तो चलिए ठीक है। किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए
निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, इस भर्ती को बिना कोई भी कारण बताए आपको ये भर्ती निरस्त हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा नहीं कि इसी भर्ती के भरोसे आप बैठे रहें, और भी वैकेंसीज को फिल करते रहिएगा। आइए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। पहला, इसमें एएसआई जो कॉन्फिडेंशियल है, इसमें देखिए 4 चीजें मांगी गई हैं। ठीक है, पहला, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी हो, ठीक है, वो चलेगा। दूसरा आपका है यहाँ पे टाइपिंग। ठीक है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए। हिंदी आपको 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें स्टेनो भी चाहिए, इसलिए ये हार्ड कहलाता है, इसीलिए इसका जो ग्रेड पे है ज्यादा है। ठीक है, इसमें स्टेनो मांगा है हिंदी से 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, बहुत इजी नहीं होता ये, स्टेनो थोड़ा हार्ड होता है। और चौथा आपका है ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, तो वो इसके इक्विवेलेंट हो गया, या आप बीटेक किए हैं। ठीक है, अब ये जो ओ लेवल है वो या तो डोएक से होना चाहिए या तो नीलेट से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अपीयर्ड या अपीयरिंग। ठीक है, ये दोनों मान्य नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में साफ साफ लिखा गया है, अगर आप किसी में अपीयर है या अपीयरिंग है वो मान्य नहीं रहेगा। आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो फिर रिजल्ट आ गया हो। ठीक है, देखिए दूसरा इसमें है एएसआई क्लर्क का। ठीक है, ABD, इसका मतलब ये है कि इसका ABD इसमें मान्य है। इसमें सिर्फ सी नहीं है। सी नहीं है का क्या मतलब है, एएसआई क्लर्क में स्टेनो नहीं मांगा है, टाइपिंग होनी चाहिए आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों, बैचलर डिग्री, ठीक है, एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, और डी ओ लेवल, मतलब इसमें भी ओ लेवल मांगा है। इन तीनों वैकेंसीज में ओ लेवल मांगा है। ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हो, या बीटेक हो, एमटेक हो, कोई भी चीज। ठीक है, देखिए तीसरा देख लेते हैं इसमें एएसआई अकाउंटेंट। एएसआई अकाउंटेंट में देखिए इसमें ग्रेजुएशन जो है वो बीकॉम मांगा है। ठीक है, बीकॉम हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो। ठीक है, देखिए इसमें जो हिंदी टाइपिंग है वो 15 वर्ड पर मिनट मांगा है। ठीक है, 15 वर्ड पर मिनट चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें 25 वर्ड पर मिनट नहीं चाहिए जो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इसमें 15 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, इसमें सी में देखिए ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टेनो नहीं है तो आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते दूसरे में आपके पास बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का देख लेते हैं कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, और जो प्रोसेस है एग्जाम का और जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए देखिए हाइट कितना बोला है, 163 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी के लिए 163 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्लर्कल वैकेंसी है इसलिए इसमें हाइट कम मांगता है। वैसे आप पुलिस में देखा जाए तो 168 ही मांगता है, कहते हैं कांस्टेबल हो गया चाहे ऐसा ही हो गया। और हाइट अगर आपकी कम है तो आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप क्लर्कल में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइट कम मांगता है। अब देखिए इसमें चेस्ट क्या है, जनरल ओबीसी एससी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, 77 कम से कम होना चाहिए, फुलाव 5 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा आप जितना फुला सके। एसटी के लिए वो 75 से 80 है। ठीक है, देखिए आप फीमेल का जान लेते हैं। जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। ठीक है, और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए इसमें चेस्ट नहीं मांगता है, आप जानते ही हैं। वजन इसमें पूछता है कम से कम 40 केजी। ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 40 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.uppbpb.gov.in है। ठीक है, इसको आप sarkariresult.com या .info पे भी देख सकते हैं और freejobinlet.com पे भी देख सकते हैं। अब चलिए फाइनली हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, कैसा एग्जाम होगा और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। आइए देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 4 पार्ट्स हैं।
पहला है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके, 50 नंबर के, ठीक है। देखिए टोटल मार्क्स जो है वो 400 है, ठीक। दूसरा है सामान्य जानकारी या सामयिक विषय, ठीक, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा बोल सकते हैं आप, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। कुल मिलाकर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है हिंदी, कंप्यूटर, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आप मैथ्स पे आ जाइए, मैथ्स पोर्शन है इसमें, और फिर रीजनिंग है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। टोटल 400 नंबर का है और आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज ये है कि हर सेक्शन में आपको 35% चाहिए। हर सेक्शन का मतलब ये जो पहला सेक्शन है 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का, इस 100 मार्क्स में से इसमें 35 चाहिए आपको, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। मतलब सब में आपको 35 चाहिए, 35 मार्क्स सब में चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, ठीक है। 35 तो ऐसे चाहिए और ओवरऑल 40% होना चाहिए। ओवरऑल 40% का क्या मतलब हुआ, 400 में 160 नंबर आपके होने ही होने चाहिए। इससे कम हुआ तो आप वैसे ही क्वालिफाई नहीं होंगे, मेरिट लिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन देखिए कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर शिफ्ट ज्यादा हुई, कई दिन में पेपर होते हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं भी माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है। वैसे सेक्शनल कट ऑफ अगर दे दिया है तो वही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और माइनस मार्किंग की फिलहाल तो कोई बात नहीं की गई है। बाद में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए पेपर होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है, जो वो हाइट और चेस्ट का मैंने आपको बताया था, उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद तीसरा मतलब चौथा इसमें प्रोसेस है कंप्यूटर टंकण और आशुलिपि परीक्षा, मतलब जो टाइपिंग होगी हिंदी इंग्लिश की या स्टेनो का जो पहला वाला था उसमें, ठीक है, वो इसमें कराया जाएगा। फिर उसमें जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद देखिए लिखा है चयन तथा अंतिम श्रेष्ठ सूची, मतलब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। एक आखिरी में मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, मतलब वो ज्वाइनिंग का समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये मेरिट लिस्ट के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, चिकित्सा परीक्षा के लिए, ठीक है। मेडिकल पास करने के बाद आपका चरित्र सत्यापन होगा, ठीक है। वही जो कैरेक्टर देखते हैं आपके एड्रेस पे, वहां पे पुलिस स्टेशन पे जाएगा, फिर वो लोग देखने आएंगे आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, ये सब चीजें। इसके बाद फाइनल एक मेरिट बन जाएगी और आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया। देखिए आपको अगर फाइनल यहां तक पहुंचना है तो उसके लिए जो पहला वाला पोर्शन है इसको आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप इसको दे दिए 100% तो आप यहां पे पहुंच सकते हैं। बाकी ये सब आपके ऊपर है, टाइपिंग आपके ऊपर है। देखिए स्टेनो अगर आपने सीखा है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। स्टेनो 6 महीना 1 साल में आप नहीं तुरंत कर सकते हैं कि फॉर्म आया उसके बाद हम स्टेनो करने लगे, आसान नहीं होता है स्टेनो, ठीक है। अगर स्टेनो नहीं है तो उसको आप सबसे आखिरी में रखिए, ठीक है। जो आप प्रेफरेंस देंगे उसमें सबसे आखिरी में रखिए। बाकी टाइपिंग वाइपिंग तो ज्यादा हार्ड नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है सर। मेन आपका यही है, जितना नंबर आप लाएंगे आप मेरिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।